हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज है हमारा वेबसाइट लेआउट डिजाइन करने का डे 4। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडवांस लेवल का लेआउट डिजाइन करना सीखेंगे। तो आई होप, मैं इतना तो अब बिलीव करता हूं कि आप लोगों को अब डिप काउंट करने आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जल्दी से डिप काउंट करते हैं इस वेबसाइट्स का और इसको डिजाइन करते हैं। तो मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास एक कंटेनर है जिसको मैंने रेड कलर से दिखा रखा है आपको। आई होप कि ये चीजें आपको दिख रही होंगी। ये देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है, ये रेड। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे पास एक ये डिव है हेडर नाम का, देन एक नेविगेशन नाम का। उस और ये करने के बाद मैंने बोला कि मेरे पास एक मेन नाम का डिव है, मेन नाम का डिव है जिसके अंदर मैं छोटे छोटे 3 डिव को डाल रखा है। एक कंटेंट, दूसरा मेन कंटेंट एंड तीसरा कंटेंट। ठीक है, इसको अपने हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। एंड लास्ट वाला डिव मेरे पास एक फुटर नाम का डिव है। तो आई होप कि अपने डिव को आप बहुत आसान तरीके से डिजाइन करना सीख गए हैं। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ, वहां पे इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे अपने VS कोड पे, और मैंने पहले से ही अपना फाइल बना के रखा हुआ है, क्योंकि अब मैं इतना तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को ये बेसिक काम अब आ चुका होगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से फाइल अपलोड कर लेता हूँ, डिजाइन। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपने फाइल को बना लेता हूँ और इमेज को जनरेट कर लेता हूँ। और दूसरा काम मेरा CSS को लिंक करना है। और मैं कमेंट लिखता हूँ कि मैं जा रहा हूँ कंटेनर बनाने, मैं कंटेनर बना रहा हूँ। ठीक है, कंटेनर बनाया और इसका क्लास दे दिया, कंटेनर ही क्लास दे दिया। ठीक है, कंटेनर के अंदर मेरे पास एक हेडर है, मैं लिख देता हूँ हेडर, और हेडर के नाम से एक क्लास बना लेता हूँ गाइज। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, एक हेडर नाम का मैंने क्लास बना लिया। अब इस हेडर के बाद आपने अगर देखा ना तो एक नेव है। ठीक है, नेव नाम का एक क्लास है मेरे पास, जैसे नेव। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा नेविगेशन बार है। ठीक है, मैंने नेव नाम का एक डिव बना लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया कि ये मेरा नेव नाम का क्लास मैंने दे दिया, ये मेरा नेविगेशन है। ठीक है, अच्छा, इस नेविगेशन के बाद मैंने बोला कि मेरे पास एक मेन नाम का डिव है। ठीक है, मेन नाम का डिव है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक मेन नाम का मैंने पहले तो डिव बना लिया, इसके अंदर मैं छोटे छोटे 3 डिव डाल देता हूँ। अब देखो, अगर मल्टीपल डिव आपको अगर जनरेट करना है तो आप एक और आसान तरीका अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, डिव लिखो, क्लास हम बाद में दे लेंगे, अभी मैं डायरेक्ट मल्टीपल डिव करना शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। डिव शिफ्ट और मल्टीप्लाई का साइन क्लिक करो, कितना डिव चाहिए मुझे, इसके अंदर 3 डिव चाहिए, 3 क्लिक करो और इंटर दबा दो, देखो 3 डिव बन के आ गया। अब मुझे एक एक का क्लास देता हूं मैं। इसका क्लास करता हूं कि इसको बोल दो लेफ्ट। ठीक है, और इसको लेफ्ट के अंदर मेरे पास कंटेंट है, कंटेंट। ठीक है, इसका क्लास मैं देता हूं कि ये मेरा मेन है, मेन सेक्शन बोल देता हूं। ठीक है, मेन सेक्शन, जिसके अंदर है मेन कंटेंट, मेन कंटेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और डिव है मेरे पास जिसका मैं क्लास देता हूं क्या, राइट के नाम से देता हूं, राइट के नाम से क्लास है, और ये भी मेरा क्या है, कंटेंट है, कंटेंट। ठीक है, ये सारा बेसिक काम है, आपको हर वीडियो में ये रिपीट काम करना हो रहा है। तो आई होप कि आपका अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे कोई भी लेआउट डिजाइन करना है तो सबसे पहले मुझे वो डिवीजन करना होगा उस लेआउट को, मतलब डिव में बांटना होगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक हेडर नाम का, फुटर नाम का एक डिव बनाना है। मैंने फुटर लिया और फुटर के नाम से कमेंट लिख दिया एंड देन डॉट फुटर। ठीक है, मैंने फुटर नाम के क्लास लिख दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूं अपने CSS की तरफ, और मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को मैंने साइड बाय साइड खोल रखा है ताकि आपको अब थोड़ा सा और आसान तरीके से मैं समझा सकूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहला काम, मैं CSS का बेसिक कोड लिख लेता हूं, जो कि आपको पता है कि आपका मार्जिन और पैडिंग 0 करना है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड बॉक्स साइजिंग, सॉरी बॉर्डर बॉक्स नहीं गाइस, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अच्छा, बॉडी में मुझे पता है कि मुझे सेंटर में लाना है, तो बॉडी में को सेंटर करने के लिए जो भी आप डिव लिख रहे हो 100%, हाइट इसका कितना लिखोगे, 100% या 100 व्यू पोर्ट हाइट गाइस। डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले ऑलवेज फ्लेक्स लिखो, और फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे हॉरिजॉन्टल सेंटर होता है,
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे वर्टिकल सेंटर होता है। अच्छा ये बात है। तो अब मुझे पहला क्लास लेना होगा कंटेनर। कंटेनर के कुछ विड्थ और हाइट दे देता हूं मैं। कंटेनर का विड्थ बोलता हूं कि 100, कंटेनर का विड्थ बोलता हूं 600 पिक्सल कर लो। हाइट भी आप 600 पिक्सल से कर लो, ठीक है, क्योंकि हम लेआउट डिजाइन करना सीख रहे हैं। अगर रियल बनाएंगे ना तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने विड्थ और हाइट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा बॉर्डर क्या कर दूं मैं, बॉर्डर बोल रहा हूं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर दो। अच्छा इतना काम मैंने कर लिया। अब मैं राइट क्लिक करता हूं और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं। कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब देखो एक एक को डिजाइन करना है। कैसे करूंगा मैं, देखो मैंने बोला कि जो भी काम करना है वो पेरेंट को लेकर चलना है। तो मैं बोला कि पहले तो आपको कंटेनर लेना है। कंटेनर के अंदर मेरे पास एक हेडर नाम का क्लास है, HEADER, हेडर नाम का क्लास है। इसकी विड्थ जो मेरा पेरेंट है उस पेरेंट का 100% मुझे विड्थ चाहिए। तो मैं विड्थ तो बोलूंगा 100%, ठीक है। और मुझे हाइट चाहिए उस पेरेंट का, जितना मैं हाइट देना चाहूं तो मैं 100 पिक्सल्स देता हूं, ठीक है। ओके यहां तक डाउट नहीं है। बैकग्राउंड कलर में लिख देता हूं कि मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए, ब्लैक ले लो, ठीक है। टेक्स्ट का कलर नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूं कि हैश कलर देता हूं व्हाइट। आप देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। इसको सेंटर करना आपको बहुत अच्छे से आता है। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, सेंटर हो जाएगा। अच्छा अब इसके बाद हेडर का काम खत्म। मुझे लेना है कंटेनर। देखो मैं सिखा रहा हूं कंटेनर। कंटेनर के अंदर मेरे पास एक नेव नाम का क्लास है, एक नेव नाम का डिव है जिसका क्लास क्या है, नेव है, ठीक है। अच्छा इसका विड्थ कितना होगा, कंटेनर जो है उसके विड्थ का 100%, मतलब कंटेनर का विड्थ कितना 600, तो 600 का मुझे 100% चाहिए, मतलब पूरा 600 चाहिए। अब 100% ना देकर आप 600 पिक्सल्स भी कर लिख सकते हो, तो 600 पिक्सल्स भी लिख दो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 100% लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाइट कितना मैं दे दूं, 100 पिक्सल्स दे दूं। बैकग्राउंड कलर में क्या कर लूं, मैं बोलता हूँ एक्वा कर दो या कुछ भी है, यही कर दो, चलो दिख रहा है, बढ़िया है। ये कलर हो गया, थोड़ा लाइट है ज्यादा, तो इस कलर को थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, RGB कलर लिख देता हूँ कोई भी। ये कुछ इस तरह से। अब मेरा कंटेंट है, मेन कंटेंट और कंटेनर, मतलब बेसिकली क्या है, ये 3 डिव है। इस तीनों डिव को मैंने क्या किया, एक मेन डिव के अंदर डाल दिया है, ठीक है। मैं बोलूंगा कंटेनर, कंटेनर के अंदर मेन डिव। मेन डिव का विड्थ मुझे चाहिए कितना, मेन डिव का विड्थ चाहिए 100% गाइस। हाइट कितना चाहिए, 400 पिक्सल्स चाहिए, ठीक है। बॉर्डर में देता हूं 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। आप देखो कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। अच्छा ये 600 मैंने लिया था ना, इसीलिए पूरा आ गया। मुझे इसको 300 पिक्सल्स ही करना होगा ताकि ये जगह मिले। अच्छा अब देखो मेरा काम क्या है। इसके बाद मुझे लेना होगा कंटेनर। कंटेनर के अंदर क्या है, पेरेंट है, तो डॉट पेरेंट मतलब मेन। मेन के अंदर पहला डिव क्या है, मतलब कंटेंट लेफ्ट वाला है, तो डॉट लेफ्ट। अच्छा अब मैं चलता हूं अपने एक्सकैलीड्रोप वेबसाइट पे और वहां पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये जो है ना, ये वाला अगर आप ध्यान देखोगे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट अगर देखोगे तो इसने क्या लिया हुआ है, 20% लिया हुआ है। सपोज करो 20% इसने लिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला लिया हुआ है 40%, देन नहीं ये 20 और ये 60, ठीक है, और ये भी 20, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट लूंगा। लेफ्ट को मैं बोलूंगा कि विड्थ मुझे कर दो आप 20%, हाइट कर दो जो मेन मेरा पेरेंट है उसके अकॉर्डिंग, मतलब 300 पिक्सल्स, ठीक है। या हाइट भी 100% कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। बैकग्राउंड कलर आप कर दो इंडियन रेड, कुछ इस तरह से। अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। उसके बाद मेरे पास एक और डिव है, कंटेनर है। कंटेनर के अंदर मेन नाम का एक डिव है। उसके बाद मेरे पास एक मेन सेक्शन नाम का डिव है, मेन सेक्शन। देखो ये मेन सेक्शन नाम का डिव है, आप यहाँ पे देखो मेन सेक्शन नाम का डिव है। इसकी विड्थ मुझे कितनी देनी होगी, 60%, ठीक है। और हाइट कितनी देनी होगी, मैं 100% हाइट करके देखता हूँ क्या ये कमाल कर रहा है। बैकग्राउंड कलर में कितना कर दूं, रेड कर देता हूँ, आ जाओ। तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अच्छा मेरे पास यहाँ पे स्मॉल एस है, मैंने कैपिटल एस लिख रखा है, इसके वजह से ये नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान देना है, एक नया चीज आपको देखने को मिल गया, ठीक है।
अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे गाइस मेरे पास एक राइट डिव है, तो मैं चला जाऊंगा अपने सबसे पहले कंटेनर के पास, एंड कंटेनर के पास मैं क्या करूंगा, मेन के पास आ जाऊंगा, डॉट मेन के पास आ जाऊंगा, डॉट मेन के पास आ जाऊंगा, एंड मेन के बाद मेन के अंदर मतलब मेन का जो चिल्ड्रेन है वो क्या है, मेरे पास एक राइट नाम का डिव है, ठीक है। राइट नाम का जो डिव है ना, उसकी विड्थ मुझे कितनी देनी होगी, 20%, ठीक है। और हाइट कितना देना होगा, 300 पिक्सल्स, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में कुछ भी बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ पर्पल कर दो या ये वाला कलर कर दो, पहली वैलिडेटेड कुछ है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ओके। अब मैं देखूं कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरह, यार ये तो ऐसे आ रहा है, मुझे ऐसे लेना ही नहीं था, मुझे ऐसे चाहिए ही नहीं था। तो कैसे चाहिए था भाई, मुझे तो चाहिए था कि कुछ इस तरह से ये दिखे, ये यहाँ पे दिखे, ये यहाँ। तो मुझे क्या करना होगा, अब देखो ये इन तीनों डिव का ध्यान से समझना, इन तीनों डिव का पेरेंट कौन है, मेन है। तो मैं चला जाऊंगा अपने मेन भैया के पास, मेन के पास आया और मैं बोलूंगा भैया ना आप एक काम करो, डिस्प्ले फ्लेक्स करो। सबसे पहले तो मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करो। तो अरे बाप रे, ये जादू क्या हो गया भाई, ये जादू देखो अपनी अपनी जगह पे आ गया। कितना आसान है डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब आपकी चीजों को कितना आसान कर सकता है। एक और प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, फ्लोट। तो फ्लोट लेफ्ट और राइट ये सब चीजें करके आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स क्या है ना, बहुत आपके लेआउट डिजाइन को बहुत हद तक आसान कर देता है। और इसके बाद मैं ग्रिड सिस्टम जब पढ़ाऊंगा ना, ग्रिड सिस्टम पे इन सारे प्रोजेक्ट्स को फिर से हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। ताकि फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स और ग्रिड दोनों इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम लोग मिलके कोई भी वेबसाइट का लेआउट चुटकी में ऐसे सॉल्व कर सके, चुटकी में उसको डिजाइन कर ले, ठीक है। तो उसके बाद मुझे अब करना है फुटर को डिजाइन करना है। तो मतलब अब मैं क्या करूंगा, अब आपको जल्दी से बताओ क्या करूं। मुझे कंटेनर के पास जाना है, बहुत बढ़िया। अब मुझे फुटर के पास जाना है, बहुत अच्छा। विड्थ कितना करूं, 100% कर दो। विड्थ कितना करूं, 100% कर दो। हाइट कितना करूं, 100 पिक्सल्स कर दो। बैकग्राउंड कलर कितना, सोचना नहीं है भाई, बिल्कुल सही बोले जा रहे हो आप। बैकग्राउंड कलर आप कितना कर दो, सपोज करो आप एक्वामरीन कर दो। तो भाई आपका वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर लिया, कितने आसान तरीके से। तो इस तरह से चीजों को आपको फॉलो करना है, एक हायरार्की आपको फॉलो करना है, सबका पेरेंट लेकर चलना है। जो भी पेरेंट है ना, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको समझाऊं, ये मेन था, तो मतलब लेफ्ट का पेरेंट अगर मैं बोलूं तो मेन हो जाएगा। मेन का पेरेंट कौन होगा, आपका कंटेनर, ठीक है। अब मैं मेन सेक्शन का पेरेंट कौन होगा, मेन। राइट का पेरेंट कौन होगा, मेन। अब मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स कहां लगाना होगा, उसके पेरेंट पे। तो ये चीजें समझ में आ गई। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। यार बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। और आपकी एक सब्सक्राइब और कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि चलो आपकी हेल्प हो रही है। मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई सब्सक्राइब कर रहा हो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा सा टफ लेआउट डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और हाँ, मेरे चैनल पे वीडियो सुबह के 7 बजे रेगुलर वीडियो मिलेंगे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे वीक में 2 बंद रहेगा, उसमें आपको वीडियो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे उसका रीजन मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।